बिहार में एक बार फिर चुनावी बिगुल बजने को है, जिसको लेकर सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं। वहीं हर तरफ चुनाव की आहट सुनाई दे रही है और नेताओं की घोषणाएं वादों की बरसात बन चुकी हैं। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि विश्वास का है। राज्य के सबसे अनुभवी और लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद संभाल चुके नीतीश कुमार अब फिर एक बार सत्ता की डगर पर हैं। लेकिन इस बार बिना पाला बदले ही गुंजाइश के वो भी पूरी ताकत के साथ जनता के साथ में जुटे हैं। जहां बीते कुछ महीनों में नीतीश कुमार ने युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों और आम जनता को ध्यान में रखते हुए इतनी योजनाओं की घोषणा कर दी है कि मानो वो हर वोट बैंक को व्यक्तिगत तौर पर छू लेना चाहते हों। ऐसे में अब सवाल यह है कि इन घोषणाओं का कितना और किस हद तक राजनीतिक फायदा नीतीश कुमार और जेडीयू को मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दरअसल बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई लोक लुभावनी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं का मुख्य केंद्र युवा, महिलाएं, कर्मचारी वर्ग और ग्रामीण मतदाता हैं। ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे युवाओं की, क्योंकि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी कोशिश युवाओं को रिझाने की है। युवाओं को साधने की रणनीति। नीतीश सरकार ने युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही है, जो अगले 5 वर्षों में पूरी की जानी है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो सरकारी, प्राइवेट और स्टार्टअप क्षेत्रों में नौकरी की संभावनाएं तलाशेगी। इसके अलावा 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग देने की योजना है, जिसमें हर महीने 4,000 रुपए से 6,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। अगली और प्रमुख नीति है डोमिसाइल नीति। डोमिसाइल नीति से भावनात्मक कनेक्शन। शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करना एक अहम कदम है। ये फैसला सीधे तौर पर उन बिहारी युवाओं को संदेश देता है जो बाहरियों की भर्ती से नाराज थे। इस घोषणा के बाद वोट दे बिहार और नौकरी ले बिहार जैसी नाराजगी को राजनीतिक रूप से भुनाया जा सकता है। वहीं नीतीश कुमार ने महिला वोटर्स का भी खूब ध्यान रखा है। महिलाओं को लक्षित करती योजनाएं। नीतीश कुमार ने महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को देने की घोषणा की है। इसके साथ ही आशा और ममता कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि, आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 11,000 रुपए की सहायता और ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह भवनों का निर्माण, ये सभी योजनाएं गाँव में रहने वाली आम महिलाओं के जीवन से सीधे जुड़ी हैं। ऐसे में इन योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं के बीच नीतीश की छवि कल्याणकारी नेता के रूप में मजबूत हो सकती है। वहीं नीतीश सरकार ने कर्मचारी वर्ग का भी विशेष ध्यान रखा है। कर्मचारी वर्ग की नाराजगी कम करने की कोशिश। नीतीश सरकार ने 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का फायदा देने की बात कही है, जहां इस घोषणा का लाभ रसोइयों, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स और स्कूल सिक्योरिटी गार्ड्स को मिलेगा। वहीं इन घोषणाओं में अगला तबका गरीब और मध्यम वर्ग से है, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग को सीधे राहत। 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा आम जनता को सबसे सीधा लाभ देने वाली योजना है। ये मध्यम वर्गीय और गरीब तबके की जेब पर सकारात्मक असर डालेगी और इसे महंगाई में राहत के तौर पर प्रचारित किया जा सकता है। वहीं पत्रकारों की पेंशन में वृद्धि, लोक कलाओं के संरक्षण, सफाई कर्मचारी आयोग का गठन और दीदी के रसोई जैसी योजनाएं जनता के कई छोटे बड़े वर्गों को साधने की कोशिश है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि इन घोषणाओं का नीतीश सरकार को कैसा और कितना फायदा होगा। तो आपको बता दें कि नीतीश सरकार को कैसा राजनीतिक फायदा। जनता से सीधा जुड़ाव। जिन योजनाओं की घोषणा की गई है उनमें से कई पहले से जमीन पर लागू हो रही हैं या जल्द लागू होंगे। इससे जनता को ये संदेश जाता है कि ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं बल्कि कार्यरत योजना है। सत्ता विरोधी लहर का प्रबंधन। लंबे समय से सत्ता में रहने के चलते नीतीश कुमार को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की रणनीति से वो इस लहर को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश। विपक्ष पहले इन योजनाओं की मांग कर चुका है, लेकिन अब जब इन्हें नीतीश लागू कर रहे हैं तो ये उनके पक्ष में जा सकता है। भले ही विपक्ष इसे कॉपी पेस्ट कहे, लेकिन लाभ तो जनता को मिलेगा। चाणक्य नहीं, सुशासन बाहुबली छवि का दोहन।
जब राजनीतिक समीकरण बदलने का विकल्प कम हो गया है, तब नीतीश कुमार अपनी सुशासन वाली पहचान को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये तो साफ है कि नीतीश कुमार की घोषणाएं न सिर्फ राजनीतिक गणित साधने का प्रयास है, बल्कि ये सामाजिक आर्थिक लाभ पहुंचाने का भी वादा करती हैं। वहीं अगर ये योजनाएं समय से लागू होती हैं और जनता के बीच उनका प्रभाव दिखता है, तो ये नीतीश कुमार के लिए चुनाव में निर्णायक बढ़त दिला सकती हैं। हालांकि वोटर का मूड अंतिम समय में बदल भी सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये घोषणाएं निश्चित रूप से नीतीश सरकार के लिए एक राजनीतिक संजीवनी की तरह काम कर सकती हैं, बशर्ते जनता उन्हें सिर्फ चुनावी स्टंट न समझे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।